कहते हैं ब्रह्म, हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, तो लेकिन दोनों में आज तक कभी बैठा नहीं है। टोपी और ललका गमछा में हमेशा मार होता है। आप क्या बताएं? सब एक लगते हैं, बहुत प्यारा संदेश आप दे रहे हैं समाज को। लेकिन ये बताइए, अगर जात हट ही जाए तो कितना अच्छा रहता? क्यों नहीं, अच्छा तो रहता ही करता है, उसमें कहने वाली क्या बात है। जात अगर हट जाता तो कितना अच्छा, एकदम अच्छा रहता है, एकदम ना कोई हरिजन रहता, ना कोई यादव रहता, ना कोई ब्राह्मण रहता, ना कोई ठाकुर रहता। अच्छा, कोई मर रहा है तो किसी आध्यात्मिक नाम लेने से वो जिंदा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, ये लाखों टहल रहे हैं। तो आसाराम बापू भी संत थे, उनके बारे में आप हम किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ना हमारी कोई टिप्पणी हो सकती है। हम हर किसी को भगवान का रूप मानते हैं, कोई भी हो, उसमें बुराई भी हो फिर भी वो भगवान का रूप। क्यों नहीं खाया जाता लहसुन प्याज? क्या कारण है नहीं खाया जाता? उसका कारण ये था कि वो तामसी थी, लहसुन तामस पैदा होता था। क्यों तामसी है? क्या उसमें जीव इस तरह का जीव होता, मांसाहारी है क्या? जीव नहीं है। आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़ में आशीष चौधरी। आज हम पवई ब्लॉक में उपस्थित हैं, जो जिला आजमगढ़ में पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम, थोड़ा दिखाइएगा अनिल भाई, यहाँ पर देखिए महिलाओं का और पुरुषों का, बच्चों का काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। और आज यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह का जो है बैनर लगा हुआ है, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, निरंकारी बाबा, मानव की यह उत्तम रचना, इसका रुतबा बुलंद रखना। अब ऐसे जो है शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे शब्दों का मतलब क्या है, किस दिशा में इनका संदेश है, किस दिशा में इनका विचार है, उन विचारों को जानना चाहेंगे। आपके महंत जी कहाँ पे हैं? आपकी वर्दी जो है किस तरह की वर्दी है? ये किस तरह की? कहीं कहीं खाकी वर्दी दिखाई दे रही है। खाकी वर्दी तो है। तो खाकी वर्दी है क्या है? मतलब यहाँ के संचालक के तौर पे आपको इस तरह से मतलब वर्दी पहना जाता है कि क्या सिस्टम? देखिए, संत निरंकारी मंडल एक आध्यात्मिक विचारधारा है। अच्छा, आध्यात्मिक विचारधारा। ये 92 साल से चल रहा है जी। ये मिशन 92 साल से। और ये मिशन जो है, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जहाँ यह इसका प्रचार प्रसार ना होता। विदेशों में भी चलता है। विदेशों में ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? इसमें जो है मानवता, पूरी धरती पर मानवता कायम करना चाहता है मिशन, कि ताकि इंसान जो है मिलवर्तन कायम हो, अपने आप की जो पहचान कर लेगा, वो मानवता का संदेश पूरे विश्व स्तर पर दिया जा रहा है निरंकारी मिशन। मानवता का संदेश है। अब देखिए, जैसे मंदिर और मठों में महंत होते हैं, लेकिन यहाँ पे संत हैं और जानना चाहेंगे। हाँ, कहाँ पे हैं? अच्छा साहब, मना है। अरे मीडिया भाई, हमारा भी तो सोशल मीडिया है, हम भी तो सोशल मीडिया से ही लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। आपका जो मीडिया होगा, आपके ही लोग उस पर सुनेंगे, लेकिन आपके जो लोग नहीं होंगे वो भी सुनेंगे ना। हमारे जो कुछ व्यूअर होंगे वो आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। तो सर, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे आप लोगों का जो ये समागम है सर, तो इसमें आपका क्या विचारधारा है? किस विचारधारा पे आपका काम है? कैसे क्या है? अभी तो प्रवचन हुआ था, आप कहाँ थे? नहीं, हमें जब जानकारी लगी है तभी तो हमारे यहाँ जो प्रवचन होता है वो बस संदेश ही होता है। किस तरह का संदेश दिया जाए? टोटल मानवता का संदेश है ये, ना कोई धर्म है ना संप्रदाय है, ये मानवता का संदेश है। मानव से मानव जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि इंसान और मानव से मानव तभी जुड़ेगा जब सबको जानकारी हो जाएगी हम एक ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि खुद में है और इंसान सुख बाहर ढूंढ रहा है। उसी का ये प्रचार है। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी का संदेश दे रहे हैं, और वही दास भी इस नगरी में देने आया है कि ये प्रेम का मिशन है, बस न कोई धर्म है न संप्रदाय है। जात पात में भी आपका विश्वास रहता है कि नहीं रहता? ऊंच नीच जात पात? जब भगवान राम ने जाति नहीं माना, जब सवरी ने पूछा है राम से कि महाराज मेरे यहाँ कैसे चले आए, मैं तो अधम जाति हूँ, नारी हूँ, मेरे यहाँ क्यों आए? तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब वहाँ दिया, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। मुझे भक्ति के सिवा और कोई रिश्ता, नाता या जाति नहीं अच्छी लगती। जब हमारे पैगंबर और जो महापुरुष हुए, जो भगवान जिनको करके मान रहे हैं, राम नहीं माने, तो अगर हम राम के भगत हैं तो फिर बिरादरी का क्या मतलब होता है? तो आप यानी राम जी की विचारधारा को लेके चलते हैं?
आपके आध्यात्मिक विचारधारा है ना, निरंकार सुनते हैं, निरंकार ऐसे परमात्मा का जो है आप लोग आराधना करते हैं जो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, यही सब विचारधारा है शायद। यही अगर जानकारी सबको हो जाए ना तो सबका विचार एक हो जाए, वही तो ये करने का हम कर रहे हैं। भगवान राम जब प्रकट हुए ना तो अपनी माँ को उन्होंने दिखलाया क्या दिखाया? अपना स्वरूप क्या था? निराकार। और निराकार का जो स्वरूप भगवान ने अपनी माँ को दिखाया तो माँ एकदम बिल्कुल कृतकृत हो गई और इतना खुश हुई कि शुद्ध बुद्ध सब खो गई। अंत में भगवान राम ने फिर उनको अवस्था में लाया मानव के, और उस अवस्था में ला करके कहा कि हरि जननी बहुविधि समझाई तई अस्कतों कहे सजनी। माँ, मैंने जो तुम्हें बताया है अब किसी और से मत कहना। वो निराकार का ही दर्शन था। प्रभु राम ने कराया, कृष्ण ने अर्जुन को कराया भरे मैदान में। कौन सी मूर्त थी वहाँ? यानी अभी एक आपके ही संत थे, उनका कहना है कि तमाम वली आए, पैगंबर आए, उनके जो विचार दिए गए वही उन्हीं विचारों पे काम हो रहा है। तो क्या ये बात सत्य है? भाई, जब महात्मा आए उन महात्मा की तो लकीर पर सब चलते हैं। अब वो महात्मा कौन है ये सोचने का विषय है। वो संत तो बहुत आए, लाखों आए, करोड़ों आए हैं, लेकिन जो सदग्रंथ हमारे कहते हैं, जो वेद कहते हैं, वेद के अनुकूल ये हमारा प्रमाणित मिशन है। हम वेद से प्रमाण भी देते हैं। संतों का प्रमाण वेदों से होता है। संत तो कथित तौर पर बहुत लाखों टहल रहे हैं। तो आसाराम बापू भी संत थे, उनके बारे में आप हम किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ना हमारी कोई टिप्पणी हो सकती है। हम हर किसी को भगवान का रूप मानते हैं, कोई भी हो, उसमें बुराई भी हो फिर भी वो भगवान का रूप। भाई, बुराई हो ही नहीं सकती अगर वो संत है। अब भगवान का रूप होगा, जब भगवान ही घट में बैठेगा तो बुराई कैसे होगी? तो आसाराम बापू तो जेल गए थे। हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते ना। जेल गए हैं, दुनिया जानने देख रही, हम भी देख रहे हैं। हमको किसी के बारे में क्या पता? हम तो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताएं? आपकी विचारधारा क्या है? आप किस मतलब निराकार या साकार किस विचार के उपासक हैं? हमारा जो ये मिशन है, ये निराकार का दर्शन और साकार की पूजा। साकार की पूजा जो सजीव है उसे साकार कहते हैं, और किसी का मूर्त बना करके आकार उसको कहते हैं। हमारे यहाँ साकार की पूजा होती है, निराकार का अनुभव होता है, निराकार का दर्शन होता है। निरंकारी मिशन में हमारे सदगुरु माता जी ने हमें निराकार का दर्शन कराया। जब दर्शन कराया तो हर घट में मुझे वही निराकार अब नजर आता है। हर घट मेरा साइयाँ सुनी से जना कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट होए। जिस घट में ये प्रभु बसा है वो हमारे लिए पूजा के योग्य है, पूजा करते हैं। और कुछ समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? अच्छा, ये बताइए, तमाम जो है भक्ति की विचारधारा चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं समाज में तमाम जो है मिशन चल रहे हैं। जैसे कबीरदास जी का भी कुछ मिशन चलता है, कबीर पंथ विचारधारा, और शिव चर्चा वगैरह भी चल रहा है, और तमाम विचारधारा हैं, जो गुरुदेव महाराज जी भी वाला चल रहे हैं लोग। तो इसमें ये बताइए कि शाकाहार और मांसाहार का जो सिस्टम है, क्या आप में भी ऐसा कुछ लागू होता है? हमारे यहाँ एकदम शुद्ध, हमारे सदगुरु का जो आदेश है कि जीवन को शुद्ध करना है तो आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, और शरीर को अगर शुद्ध रखना है तो खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध रहेगा तभी आप एक अच्छा काम कर सकते हो, अच्छी सोच रख सकते हो। इसलिए हमारे मिशन में वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। लेकिन जिसका मन है वो अपना जाके करता है। जिसका मन है, तो मन तो सदगुरु के पास है। अगर उसका मन उसके पास है तो सदगुरु उसके पास नहीं है। हमारे यहाँ तन मन धन तीनों सदगुरु को समर्पित कर दिया जाता है। जीव हत्या पाप है या पुण्य है आपके हिसाब से क्या है? अरे, ये तो कोई भी होगा संत, तो जीव हत्या को पुण्य कहेगा? क्या कहेगा? पाप ही कहेगा। पाप ही कहेगा। और तो नहीं होना चाहिए ना, इस पे आपका क्या? 100% नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे परिवार से हैं कि जिस परिवार में तो लहसुन और प्याज भी नहीं खाई जाती थी। अब हम लहसुन प्याज से याद आया, क्यों नहीं खाया जाता लहसुन प्याज? क्या कारण है नहीं खाया जाता? उसका कारण ये था कि वो तामसी थी, लहसुन तामस पैदा होता था। क्यों तामसी है? क्या उसमें जीव इस तरह का जीव होता, मांसाहारी है क्या? जीव नहीं है, और जीव नहीं है, तामसी उसमें तत्व है, एलिमेंट है। एलिमेंट जो उसका है वो तामसी है। किस तरह का एलिमेंट तामसी? हम नहीं समझे।
वो तो आप जब देखेंगे लैब में जा करके देखिए। नहीं, लैब में विज्ञान तो आपको कभी भी यही चीज़ कहता है ना कि लहसुन प्याज से प्रोटीन वगैरह मिलता है। हाँ, प्रोटीन तो तभी तो कह रहे हैं, तो प्रोटीन उससे जो मिलता है ना वो हीट प्रोटीन मिलता है। तो साधु हीट नहीं होते, तो ठंडे होते हैं। सोयाबीन भी तो हाई हीट प्रोटीन देता है। नहीं, सोयाबीन वो तब देता है जब वो अपने तत्व में होता है। दूध भी हीट प्रोटीन देता है। ना दूध हीट कतई नहीं देता। प्रोटीन देता है। प्रोटीन देता है पर हीट नहीं देता। अच्छा, ये बताइए, लहसुन प्याज जो है, लोगों का कहना है कि ये जो इस तरह के क्या थे, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जिस तरह से वो मतलब विष जो है असुरों को पिलाया गया, और जो मतलब अमृत था वो देवताओं को पिलाया गया। तो एक जो है राक्षस थे, उनका नाम था राहु केतु। हाँ, आप बता रहे हैं तो जानकारी इस चीज़ की मान लीजिए अभी हो गई। तो राहु केतु थे तो उनको चक्र से काट दिया गया नारायण द्वारा। तो ये बताइए, उनके द्वारा जो खून गिरा उससे लहसुन प्याज उत्पत्ति हुई, इस बात को आप मानते हैं, ये सही है? भाई, जिस चीज़ को हम नहीं पढ़े हैं उसको हम कैसे बताएं? वेद पुराण बताता है ना। वेद पुराण बताते हैं, उस वेद में हमने उसको पढ़ा नहीं है। होगा वेद, चूँकि हमारे बहुत इतने हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका सबसे पुराना पुराण जो मत्स्य पुराण है, लेकिन इसमें जो है कभी ये लहसुन प्याज वाला वर्णन नहीं मिला। लेकिन ये जो वर्णन लोग देते हैं इस चीज़ के, तो हम आप ही बताइए, विज्ञान आज के समय में विज्ञान है कुछ की नहीं? विज्ञान को मानते हैं कि नहीं आप? भाई, विज्ञान आज नहीं हर युग में रहा है। मानते हैं उसको? विज्ञान के द्वारा ही तो मतलब जो है हमारी प्रगति होती है। पर विज्ञान के द्वारा हमारी मुक्ति नहीं होगी, प्रगति होगी। प्रगति के लिए सांसारिक जीवन होना है, और ज्ञान मुक्ति के लिए जो है वो अध्यात्म जीवन होना है। दोनों में यही विपरीत व्यवस्था है। विज्ञान से हमारी प्रगति है और ज्ञान से हमारी मुक्ति है। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संत थे और इनसे बात हुई है हमारी, और आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे आए हुए लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उनका अनुभव किस तरह से इस संगत में आके उनको किस तरह का ज्ञान मिला है। अनिल भाई आइए, लोग भी सत्संग में आए हुए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये सत्संग में आके आपको किस तरह का अनुभव होता है? अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है सत्संग में। बहुत जहाँ साक्षात मिलन है वहाँ आनंद ही आनंद है। अच्छा, साक्षात मिलन हो जाता है? साक्षात मिलन है। आपसे कभी मुलाकात हुई? अरे एक दिन नहीं, हर पल हो रहा है। एक दिन वाली क्या बात है भैया, हर सांस में मुलाकात है। हर सांस में मुलाकात। बिल्कुल, हर सांस हम में। लोग इसमें जुड़े हैं आज से नहीं, मुलाकात उनसे है तो जोड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। अरे मीडिया वाले तो हम देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बता रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि आप लोग जितने समय से इसमें इस संस्था में जुड़े हुए हैं, आपको किस तरह का अनुभव होता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आइए आइए इधर आइए। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा भाई, अच्छा एकदम लगता है अच्छा, ना? एकदम बहुत अच्छा। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सब अच्छा है इसमें, समझ लीजिए जो जुटता है तो अपने आप एक जी मानवता में, इसमें प्रेम, इसमें केवल प्रेम का एक वो होता है जी। ये जो मिशन हमारा है संत निरंकारी मिशन, आज हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी चर्चा है कि ये मानव मात्र के लिए जो एक मिसाल बनी है। कहना चाहते हैं दादा, बताइए। कहना यही चाहते हूँ, आप लोग सबसे यही पूछ रहे हो। यहाँ एक ही चीज़ होता है, मुसलमान भाई कहते जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू में कहते रमा हुआ राम है, कण कण में राम है। बस उसका दर्शन कराया। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहते हैं, ब्रह्म हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, तो वही तो लेकिन कह रहा दोनों में आज तक कभी बैठा नहीं है। बैठा टोपी और ललका गमछा में हमेशा मार होता नहीं है। बैठा। आप क्या बताएं? वही बात तो कह रहा हूँ ना, वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि जब इसका दीदार हो जाता है, जो तीनों लोग का मालिक है, एक राजा के साथ रह के आदमी को सुखी सुख रहेगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कभी आपने देखा होगा हिंदू और मुस्लिम में बार बार जो है जाति को लेकर के, धर्म को लेके मार होता है, उस पे आप क्या? तो हमसे उनसे कोई बात वास्ता ही नहीं। हमें तो केवल मानवता सिखाया जाता है। इसमें धर्म, मानवता हमारा धर्म है। इसमें जाति विशेष की कोई बात नहीं भैया। इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, इसमें हर जाति हैं। इसमें ठाकुर है, ब्राह्मण है,
किसको आप जोड़ सकते हैं? इसमें कौन से जात नहीं है, इसमें तो हर जात इसमें है जी, सभी अपने लगते हैं। इसमें कोई भी हो सब बराबर है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भंगी हो, लेकिन सभी लोग एक लगते हैं। हाँ, इसमें कोई जात बात विशेष। अच्छा ये बताइए, जी, जी, जी। अगर सब एक लगते हैं, बहुत प्यारा संदेश आप दे रहे हैं समाज को, जी। लेकिन ये बताइए अगर जात हट ही जाए जी। तो कितना अच्छा रहता? क्यों नहीं, अच्छा तो रहता ही करता है, उसमें कहने वाली क्या बात है। जात अगर हट जाता तो कितना अच्छा रहता? एकदम अच्छा रहता है, एकदम ना अच्छा। कोई हरिजन रहता, ना कोई यादव रहता, ना कोई ब्राह्मण रहता, ना कोई ठाकुर रहता। इसमें यही, इसमें प्रेम ही दे रहे हैं, व्यवहार दे रहे हैं लोग, चाहे मने जात विशेष की कोई बात ही नहीं इस धर्म में। इसमें कोई भी हो, कोई धर्म नहीं देख रहा है, इसमें कोई जात विशेष की कोई बात नहीं भैया जी, सबका मालिक एक, सब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। कहें जब था सागर यान मिला तब नंद नाली से क्या मतलब, कहें मूल वृक्ष जब हाथ लगा पत्ती डाली से क्या मतलब, कहने आत्म तत्व विचार लिया कारे गोरे से क्या मतलब। आत्मा बताइए किसकी गोरी है कि काली है कि नारी है पुरुष है, अदर तो लजाक सुनाई है तो सही है भाई। एक मिनट, इनको आप पहचान रहे हैं? इनका घर कहाँ है? इनका घर भाई, इनका घर इनके घर पे है, यही पहचान है आपकी? एक मिनट, मेरा घर आप मुझसे परिचय लीजिए। ठीक, हमने कहा इनको आप नहीं पहचान रहे हैं। बिल्कुल नहीं पहचान रहे ना, लेकिन देख रहे हैं, परिचय हो जाएगा, बात हो जाएगा तब पहचाने के फलाने जगह खाएं। उसी प्रकार इस मिशन में एक परम तत्व ज्ञान है, जिसमें निरंकारी बाबा ने बताया, निरंकारी मिशन कहता है कि जिस ज्योति का अंश मानो उस ज्योति को पहले जान। एक ज्योति है, एक पावर है, एक सत्ता है, सुप्रीम सत्ता, जो हमारे में, आप में, पूरे संसार में व्याप्त है। और इसको जानने के लिए सद्गुरु की निगाह चाहिए। वही विद्या होती है, वही सूत्र होते हैं, वही गणित होता है, किताब होती है, लेकिन बिना मास्टर समझ में कब हम क्यों ना पाए कि पाए, अपने पढ़ लिया, ऐसा तो है नहीं। तो उसी प्रकार ये आज समय का सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। इनके चरणों में जो भी आता है उसे समझ में आता है यह संसार कहाँ से चल रहा है। हमारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी नहीं। हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ से आए हैं, यह ज्ञान जो निरंकारी मिशन देता है। और इसमें जैसे आपने कहा अभी हिंदू मुस्लिम एक क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत पॉइंट सब एक हैं। नहीं, बात ये है, पूछने का देखिए कारण होता है। आप जितने भी तर्क दिए हैं, कुछ हिंदुओं को लेकर के दिए हैं, कुछ मुस्लिमों को लेकर दिए हैं, जब आप सबको दिए हैं तो आज आखिर वही लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? कारण है, सवाल बनता है कि नहीं बनता? बहुत तगड़ा बनता है, लेकिन वास्तविक तौर पर जिसको वास्तविक ज्ञान होता है वो कहता है कि काशी काबा एक है राम रहीम, उसके लिए है। लेकिन जो अपना बिजनेस और धंधा चला रहा है उसके लिए नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि माटी एक अनेक भांत कर साजी साधन हारे। पूरा संसार मिट्टी का बना, हमारी आपकी शरीर मिट्टी की है, लेकिन हम सोना की तरह इसको समझ रहे हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ में दर्शाया गया, कांच को मानव समझ के सोना, चमक में धोखा खाता है। सोने की परख हर इंसान नहीं करेगा, कसौटी पर ले जाएंगे, सुनार करेंगे भैया ये सोना है कि पीतल है। उसी प्रकार निरंकारी मिशन किसी धर्म संप्रदाय का प्रचार नहीं कर रहा है, ये कह रहा है ये आध्यात्मिक विचारधारा, आइए आप समझिए इसको। अगर आप समझ में गए तो आपका पूरा परिवार है, नहीं समझे तो हमारा परिवार था, बिटिया बेटो अलगे से हम कमा दियत खात है, यही चीज़ है इसमें। हम क्या किए, मास्टर एक ही होता है, उसी मास्टर का पढ़ा बच्चा एक डीएम एसडीएम बनता है, उसी मास्टर का पढ़ा बच्चा एक डकैत होता है। कभी पढ़ाया मास्टर ने? नहीं पढ़ा। ये आध्यात्मिक पाठशाला है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, यहाँ सभी धर्मों का आगमन अनिवार्य है, कोई दिक्कत नहीं। ना कोई दिक्कत नहीं है, सब आ सकते हैं। और जब आ जाएंगे समझ जाएंगे ना, जैसे कहा गया कि रामदास किते फतेह मोहम्मद येहो कदीमी शोर, मिट गया दो हाथ झगड़ा, निकल पाया कोई और, कोई राम राम, कोई अल्लाह, कोई गाड कह रहा है। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तब कहें सबका झगड़ा मिट गया। यहाँ झगड़ा मिटाया जाता है। राम को मानते हैं तब भी आइए, अल्लाह को मानते हैं तब भी आइए, किसी को मानते हैं आइए, लेकिन राम है क्या, अल्लाह क्या है, गाड क्या, किसको आप मानते हैं? तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले भी आ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, और वास्तव में निरंकारी मिशन यही बता रहा है।
लेकिन जिस दिन इस रहस्य को जान जाएगा वही वास्तविक, जो इस रहस्य को जानता है कि अल्लाह कुछ नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल आपकी बात जो है अच्छी लगी कि आप बताएं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं है। फिर आप राम और लक्ष्मण ऐसे लोगों पे क्यों उदाहरण? एक मिनट फिर उदाहरण क्यों? बहुत ऊंची बात जिस समय आप ही ये कहें। बहुत ऊंची बात, का से कबूतर हमको पढ़ाया गया। जब बच्चा स्कूल में जाता कहते हैं मास्टर का से कबूतर पढ़े हैं आप कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े ना। का से कबूतर इसलिए पढ़े हैं का की पहचान के लिए, और जिस दिन का की पहचान हो जाती है उसी दिन हम का से कबूतर कहना छोड़ देते हैं। लेकिन संसार का दुर्भाग्य है, महापुरुषों ने बताया कुछ और संसार ने समझा कुछ, और का से कबूतर का को न जान करके बस कबूतर को दौड़ा लिया। यही फर्क है। निरंकारी मिशन का ज्ञान मिलाएंगे फिर त्रिशरण और पंचशील अष्टांगिक मार्ग स्वतः समझ में आ जाएगा। और यदि किसी बुद्ध को पूछिए, तथागत बुद्ध थे तो सब उनकी बात को मानते थे, लेकिन वही हम कह रहे हैं क्यों नहीं मान रहे हैं, उसका कोई कारण है ना। तो इसी मानेंगे आपकी बात में, अगर तनिक भी सत्य है तो लोग मानेंगे। तनिक नहीं, पूर्ण सत्य है। तनिक सत्य छोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो बताया, जो भी बताया, हर जैसे हम यहाँ लोग बैठे हैं, ये भाई साहब है, इनका नाम संत राम जी है। आप पूछें भैया फला आदमी को देखे हैं? एक मिनट, यहाँ एक बात और हमारी सुन लीजिए साहब। जैसे यहाँ सब लोग खड़े हैं, ये कहन भैया फलाने, आपसे पूछ रहे हैं साहब जी फलाने देखा, तो कहन हाँ भैया यहीं रहे लेकिन इसे गोल हो गया। ठीक, अब ये गोल हो गए और इनसे ये जा करके उससे पूछ रहे हैं, कह रहे क्यों भाई फलक कहन ना ही वो तो लम्बा हो गया। गोल और लम्बा का मतलब क्या समझा? लाठा या गेना समझबा? गोल का मतलब चले गए, लम्बा का मतलब चले गए। महापुरुष ने जिस भाव से बताया है, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझा जाएगा तब तक वही आप वाणी को लेकर के समय यहाँ सब नहीं। संतों के इन विचारों पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आप वीडियो को देखते रहें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।